वे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। राहुल जी की जीत नफरत पे मोहब्बत की जीत है, सच्चाई की जीत हुई है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मशरत सैयद, और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो कांग्रेसियों के लिए जश्न का माहौल हो गया। जब मोदी सरनेम को लेकर कर्नाटका में 2019 में एक सभा के दौरान कोलार में वो सभा थी, उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मोदी सरनेम वाले ही क्यों लोग चोर होते हैं। इसको लेकर बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने गुजरात में मुकदमा किया था, जिसको लेकर 4 साल बाद राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने 2 साल की अधिकतम सजा दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 499 और 500 की धाराओं में इतनी अधिकतम सजाएं नहीं दी जा सकती। फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत दी गई है। इसको लेकर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है, क्योंकि जब 2 साल की सजा दी गई थी तो उसके बाद राहुल गांधी की मेंबरशिप कैंसिल हुई थी और उनको अपना बंगला खाली करना पड़ा था। हम मौजूद है बस्ती जनपद में, जहां कांग्रेसी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने नेता की कह सकते हैं अंतिम जो राहत मिली है उस पर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जल्द ही लोकसभा में आएंगे और फिर जनहित के जो मुद्दे की आवाज की बात रही, कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी जनहित की आवाज उठाते हैं, वो शायद वहां उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष बस्ती के ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू। जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी की जो अंतरिम राहत मिली है वो कांग्रेस के लिए कितने बड़े हित की बात है। राहुल गांधी को राहत दी गई, कितना बड़ा हित कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। आज पूरा भारतवर्ष की दुआएं राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी को आज पूरा देश अपना आने वाला नेता मान रही है। राहुल गांधी से उम्मीद है लोगों को, जिस तरीके से आज पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, जिस तरीके से आज हमारा देश 147वें स्थान पे भूखे राष्ट्रों में हमारा स्थान है, तो इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है। कहाँ अर्थव्यवस्था है? आम जनमानस के थाली से सब्जियां गायब हैं। आज सब्जी टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है। क्या अच्छे दिन हमारे यही हैं? राहुल जी की जीत नफरत पे मोहब्बत की जीत है, सच्चाई की जीत हुई है। राहुल जी आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं, गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा। उन्होंने अपने हलफनामे में लिख के दिया कि माफी मांगना होता तो मैं पहले मांग लेता, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आप जिला अध्यक्ष भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपकी जिले में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश है जो अंतरिम राहत मिली राहुल गांधी को? कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और प्रफुल्लित है और 2024 में इसका परिणाम आप सभी को दिखाई देगा। जो इंडिया हमारी है, इंडिया के विजय का अभियान आज से आरंभ हो गया है। राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पे रोक लगाया, गुजरात के हाई कोर्ट और उनके लोअर कोर्ट के फैसले पे जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो पूरा कार्यकर्ता जोश से भर गया है और कार्यकर्ता आज मान रहा है कि इंडिया की जीत की शुरुआत आज से आरंभ हो गई है। सुप्रीम इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी बात है राहुल गांधी के अंदर में? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए और भारत के जनमानस के लिए जिस तरह से जो वर्तमान में सत्ता है भारत की, जिस तरह से आम आदमी परेशान है, युवा रोजगार बेरोजगारी से त्रस्त है, सारे लोगों में एक खुशी का माहौल है और ये सत्य की जीत है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला देते हुए टिप्पणी की, आपने अभी कहा कि ये राहत मिली है, ये राहत नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये इंसाफ हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और निचली अदालतों को ये संदेश दिया गया है पूरे देश में कि पूरे आईपीसी में भारत के कहीं भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अधिकतम सजा देने का प्राविधान है। लेकिन इस केस में किस मना स्थिति से कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा दी? एक दिन कम भी तो की जा सकती थी। अगर एक दिन कम कर दी जाती तो सांसदी नहीं जाती। इस तरह से यह सत्ता का जो उपयोग हो रहा है उससे आम जनमानस परेशान है, अर्थव्यवस्था चौपट है। ऐसे में आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो आगे जाएगी ही जाएगी। इंडिया गठबंधन जो बना है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 2024 में इस देश की जनता इंडिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा करके गंगा जमुनी संस्कृति कायम करने का इस देश में फिर से काम करेगी।
कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेसी हैं आप, कितनी बड़ी बात है आपके लिए और पार्टी के लिए राहुल गांधी के अंतरिम राहत मिलना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है राहुल जी के ऊपर, एक स्लोगन है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया, पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। और ये इतिहास गवाह है कि सत्य को परेशान किया गया है। यह अपने कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए यह एक तरह से राहुल जी हर इनके गलत कार्यों पर सवाल उठाते थे और उस सवाल कोई राहुल जी के अलावा कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया मजबूत होगा। राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी लोकसभा में जाएंगे, सवाल करेंगे, कुछ मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, 110%। ये जान लीजिए, सारा विपक्ष इस वक्त कांग्रेस के लोग ही नहीं, देश के लोग खुश हैं इस फैसले आने से। ये जो फैसला आया है इससे सारा देश खुश है। ये समझ रहा है कि राहुल गांधी लड़ रहे थे, वही लड़ रहे हैं इस वक्त कोई नहीं लड़ रहा था। जब अकेला एक वाहिद आदमी राहुल गांधी लड़ रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरुआत किया इन्होंने, ये लड़ाई अब 24 तक चलेगी और 24 तक हम 24 का चुनाव भी जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये चुनाव जीतेंगे। लोकसभा बेशक उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और इंडिया में सब कुछ ठीक है। इसलिए ठीक है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में हताशा निराशा की लहर दौड़ गई है। और हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन जितने भी दल हैं, राहुल जी की तरफ निगाह, वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और राहुल जी इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता होंगे और हमारी सरकार बनेगी, देश खुशहाल होगा, अमन चैन कायम होगा। कांग्रेस को राहुल गांधी को की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है। और कांग्रेस निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कहता है, राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कहता है कि हम भारत माँ के बेटे हैं, मरते हैं अपने वतन के लिए। मुझको न इतना धमकाओ, मिट जाएंगे इस आंगन के लिए। फांसी ही सही, बेड़ी ही सही, गाएंगे वतन का अफसाना। हम फूल नहीं जो मुरझाए, पत्थर का जिगर दुश्मन के लिए। तो राहुल गांधी ने एक करके दिखाया है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक करके दिखाएगा। कांग्रेस का अब नारा बन चुका है, पुरखे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। निश्चित रूप से हम इस देश में चोरों को भगाएंगे और एक ईमानदार सरकार लाएंगे जो ईमानदारी से देश की जनता का सेवा करेगी, देश में अमन चैन कायम करेगी और देश में खुशहाली लाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को बहुत कमजोर माना जाता है। कहा जाता है संगठन जमीनी लेवल पर कमजोर है, उस तरह मेहनत नहीं कर पा रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अंतरिम मिलने मिले बाद उत्साह के नाते कांग्रेस यहाँ कुछ एक्टिव हो जाए? हाँ, कांग्रेसियों में बहुत उत्साह है। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और 2024 में हम यूपी से ज़्यादा सीटें जीत कर जाएंगे, ये आने वाला समय दिखाएगा। अखिलेश यादव कह रहे 80 में 80 तो 80 तो वही ले जा रहे, तब आप कहाँ हैं? नहीं तो 80 में 80 जो अखिलेश यादव हमारे इंडिया गठबंधन में है, तो 80 को कैसे ला पाएंगे? राहुल गांधी को अंतरिम राहत जरूर मिल गई है। राहुल गांधी की बात अगर की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता 24 घंटे में रद्द की गई थी, उसको विड्रा करता है और वो लोकसभा में पहुंचते हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। लेकिन कांग्रेसियों में उत्साह जरूर है। देखना यह है आने वाले दिनों में चुनाव जिस तरह धीरे धीरे करीब आ रहा है, उसके बाद राहुल गांधी जब लोगों से मिलेंगे, कल इस बीच अंतरिम मिलने के बाद वो राजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास भी पहुंचे थे। देखना यह है कि इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी का अब क्या रुख होगा, आगे क्या बढ़ता है। क्योंकि जब सजा उनको मिल गई थी तो ये उम्मीद लगा रखे बैठे थे कि शायद वो चुनाव न लड़ पाए और वो चेहरा न बन पाए, लेकिन अब उनको राहत मिल गई। अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी हो जाएंगे और कह सकते हैं पीएम के दावेदार भी हो जाएंगे। देखना